अस्सलाम वालेकुम। 10 मार्च 2026 मंगल का दिन है। अल्लाह ताला दुनिया भर के तमाम मुसलमानों पे अपना रहम करम फरमाए। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं और मैं कबीर खान हूँ। नाजरीन, हम लोग ये समझते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग ताकत के तवाज़ुन की वजह से है या फिर एटमी प्रोग्राम की वजह से है, या कुछ लोग इसको मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत दरअसल कुछ और है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, बात करते हैं इस जंग की। असल में ये जंग है एक नजरिए की, एक मजहबी नजरिए की, क्योंकि यहूदी ये समझते हैं कि वो खुदा की चुनी हुई मखलूक हैं। मतलब यहूदी खुद को अल्लाह की तरफ से चुनी गई मखलूक समझते हैं, और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक फ़लस्तीन, जिसे वो अर्ज़ इसराइल कहते हैं, इनको खुदा की तरफ से अता की गई है। इस पर किसी और का हक तस्लीम करना इनके नज़दीक मजहबी खिलाफ वर्जी है। और नाज़रीन, 7वीं सदी में जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया, तो यहूदियों के नज़दीक ये इनके मुक़द्दस ज़मीन पर एक गैर कौम का कब्ज़ा है, और यहूदियों का अकीदा है कि इनका तीसरा हैकल यानी कि हैकल सुलेमानी इसी जगह तामीर होगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। और यही वो मजहबी तस्वर है जो यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ी दुश्मनी की बुनियाद माना जाता है। नाज़रीन, तारीखी तौर पर जब इस्लाम का ज़हूर हुआ, तो मदीना के यहूदियों के 3 कबाइल ऐसे थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तवक्को कर रहे थे कि आखिरी नबी तो बनी इसराइल में से होगा, और यहूदियों के नज़दीक मुसलमानों ने इनकी तालीमात तहरीफ की हैं। और नाज़रीन, खैबर और मदीना की जंगों के नताइज आज भी यहूदियों के हाफ़ज़े में एक दुश्मन के तौर पर नक्श है, जिसे वो अपनी तज़लील समझते हैं। वो अब मुसलमानों को एक ऐसे हरीफ के तौर पर देखते हैं जो इन पर दोबारा गलबा हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, 1948 में जब रियासत इसराइल का क़याम हुआ, बाद में ये दुश्मनी मजहबी से ज़्यादा सियासी हो गई। यहूदी कौम परस्तों का ये मानना है कि मुसलमान इनके वजूद को तस्लीम नहीं करते। और नाज़रीन, अरब ममालिक और इस्लामी तहरीकें जैसे हमास, हिजबुल्लाह इनकी नस्ल कुशी करना चाहती हैं। नाज़रीन, यहूदियों के नज़दीक मुसलमानों से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजूहात यानी कि ज़मीन की मिल्कियत, मजहबी बरतरी का दावा और तारीखी इंतकामात हैं। वो मुसलमानों को एक ऐसी ताकत समझते हैं जो इनके मजहबी ख्वाब, मतलब ग्रेटर इसराइल और हैकल सुलेमानी की तामीर की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त अक्सर अरब ममालिक जो खलीज में आबाद हैं, बमाए पाकिस्तान, फ़लस्तीन से मुंह मोड़ चुके हैं, और वो फ़लस्तीन के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और एक ईरान जो कि लंबे अरसे से पाबंदियों और मुश्किलात के बावजूद अपने फैसले पर कायम खड़ा है और फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखे हुए है, और उसके हवाले से तमाम तर मुज़ाहमत कर रहा है। नाज़रीन, यहूदी और नसारा मिलकर ग्रेटर इसराइल की तकमील के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाकर ईरान को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या खूब कहा है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है या वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।